नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं उपस्थित हूँ महाकवि कालिदास की एक कृति है जो खंड काव्य है, और उस खंड काव्य की खंड काव्य जो मेघदूत नाम से है, उस मेघदूत नामक जो खंड काव्य है, उस खंड काव्य के पूर्व मेघ का एक श्लोक है, और जो 17वें नंबर पे है। अब देखिए, जब जो मेघ है और मेघ है, जब मेघ जाता है तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो मेघ पहुंचा वह कहाँ पहुंचा? माल क्षेत्र पर। कहाँ पहुंचा? माल क्षेत्र पर। और उसके बाद जब मेघ पहुंचता है वह पहुंचता है आम्रकूट पर्वत पर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आम के वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए आम्रकूट पर्वत कहा जाता है इसको। अब देखिए, जो आम्रकूट पर्वत है, तो आप जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में अगर किसी भी परीक्षा में मेघदूत रखा हुआ है, तो मेघदूत में क्या है, उसका क्रम पूछ लेता है कि जो मेघ है वह कहाँ पर गया था। उसके क्रम के अनुसार पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है दूसरे स्थान पर कहाँ पहुँचा। तो देखिए, दूसरा जो स्थान है वह कौन सा है? आपका आम्रकूट पर्वत, जहाँ पर मेघ पहुँचा। अब देखिए, जो यक्ष है, आप सभी जानते हैं कि यक्ष साप पीड़ित है, यानी साप पीड़ित होने के कारण वह आम्रकूट पर्वत पर निवास करता है। रामगिरी आश्रम में, रामगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करता है और अपनी प्रिया यक्षिणी के पास संदेश भेजता है। तो देखिए, उसी क्रम में यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्या कहते हैं कवि कि त्वामासार प्रशमित वनोपप्लवम साधु मूर्धना वक्षत्यध्वपस्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृतोऽपीक्षया सश्रयाय प्राप्ति मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। इसमें जो कवि कालिदास हैं, उन्होंने यक्ष के माध्यम से यह कहलवाया है कि देखिए, पहली जो दो पंक्तियां हैं वह क्या है? विशेष हैं, यानी जो पूर्वार्ध है वह विशेष है, और उत्तरार्ध क्या है? सामान्य बात है। तो जहां पर विशेष का सामान्य से या सामान्य का विशेष से समर्थन कर दिया जाता है विद्यार्थियों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? आप सभी जानते हैं, अर्थांतर न्यास अलंकार। अब देखिए कि त्वाम यानी आपको, आसार, आसार कहते हैं वर्षा से, प्रशमित जिसने शांत कर दी है, वनोपप्लवम वन की अग्नि, साधु अच्छी तरह से, मूर्धना सिर पर, वक्षति, वक्षति यानी धारण करेगा, अध्व श्रम परिगतम, अध्व कहते हैं मार्ग की थकान से क्षीण। क्या कहा कि मार्ग की जो थकान है उससे जो युक्त हैं। अध्व कहते हैं मार्ग को, श्रम कहते हैं थकान को, और परिगतम कहते हैं युक्त। सानमानाम्रकूटः, कि सानमानाम्रकूटः यानी सानमान, सानमान कहते हैं पर्वत को, और आम्रकूट कहते हैं आम्रकूट, यानी आम्रकूट नाम का पर्वत। तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा कि त्वाम माने आपको, आम्रकूटः सानमान, यानी आम्रकूट नामक पर्वत वक्षति धारण करेगा। यानी इसमें क्या बताया है कि त्वाम यानी आपको, और आप कैसे हैं?
जिन्होंने आसार प्रशमित वनोपप्लवन, यानी बरसात से जिसकी अग्नि को शांत किया होगा, ऐसे को साधु माने अच्छी तरह से, मूर्धना माने सिर पर बच्छती धारण करेगा। और दूसरा विशेषण दिया वो क्या है, श्रम अद्व श्रम परगतम, यानी जो मार्ग के थकान से जो युक्त हैं ऐसे। यानी दो चीजें बताई इसमें कि एक तो ऐसा है मेघ जिसने अपनी बरसात करके जो आम्रकूट नाम का पर्वत है उस पे जो अग्नि लगी हुई थी उसको शांत किया, और दूसरी क्या है कि वह मार्ग की थकान से युक्त है। ऐसे उस आम्रकूट नामक पर्वत के द्वारा आपको अर्थात मेघ को अपने सिर पर अर्थात पर्वत की चोटी पर अच्छी तरह से धारण किया जाएगा, यानी धारण करेगा। क्यों कि न माने नहीं क्षुद्रोपि, तुच्छ, क्षुद्र कहते हैं तुच्छ भी, प्रथम सुकृत अपेक्षा, पहले जो किसी ने अच्छा कर दिया, यानी पहले किसी ने अगर किसी के साथ किया है तो उसकी अपेक्षा से सश्रयाय यानी आश्रय के लिए, प्राप्ते मित्रे, मित्र के प्राप्त होने पर, भवति विमुखा, विमुख नहीं होता है। क्योंकि नहीं यहाँ आ गया जिसमें यह बताया कि किसी ने अगर किसी के साथ अच्छा किया है और किसी ने अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो उस अच्छे को ध्यान में रखते हुए अगर किसी तुच्छ व्यक्ति का भी अगर मित्र, जिसने कौन सा मित्र, जिसने उसके साथ भला किया है, वह अगर आश्रय के लिए आ रहा है तो वो विमुख नहीं होता है, अर्थात उसका अतिथि सत्कार करता है। और किम पुनः यस्तथोच्चय, किम पुनः यस्तथोच्चय, कि जो उच्च होते हैं अर्थात जो बड़े प्राणी होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए, तो जो आम्रकूट नाम का पर्वत है वह कैसा है, वह आम्रकूट नाम का पर्वत ऐसा है जो महान है, इसलिए आपने उसके साथ उपकार किया है। क्या उपकार किया कि आपने बरसात की और बरसात के द्वारा उस आम्रकूट नामक पर्वत की जो अग्नि थी उसको क्या किया, समाप्त किया। तो ऐसे जो आप थकान से जो युक्त होंगे, जो रास्ते की थकान से युक्त होंगे, ऐसे आपको वह आम्रकूट पर्वत अपने सिर पर अच्छी तरह से स्थान देगा, धारण करेगा। क्यों, क्योंकि जो तुच्छ व्यक्ति होता है वह भी उसके साथ अगर किसी ने अच्छा किया है तो अपने पास आए हुए मित्र से विमुख नहीं होता है, तो फिर उच्च व्यक्ति का तो कहना ही क्या। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सूक्ति है और ये मुख्य कथन है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ विशेष कथन का सामान्य से समर्थन कर दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है अर्थांतर न्यास अलंकार। तो देखिए जब आप व्याख्या कर देते हैं तो क्या करते हैं, आप लिखते हैं विशेष, और विशेष में आप लिखते हैं, देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि इस पद्य लिख सकते हैं, पद्य ऐसे लिखा जाता है, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। आपको पता है कौन सा है, मंदाक्रांता छंद। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे इस पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है। फिर देखिए एक और चीज बता देता हूं जो सब में लिखनी है आपको, आप लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कवि कालिदास हैं वह वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसमें क्या है, वैदर्भी रीति भी लिख देंगे। और फिर देखिए आप लिखेंगे कि देखिए किम
पुनर पुनर में अर्थापत्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थापत्ति। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण इसमें। अब देखिए, विशेष के बाद आप लिखते हैं व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए, व्याकरण टिप्पणी में हम लिखेंगे अब इसमें देखिए, पहली व्याकरण टिप्पणी है आसार प्रशमित। क्या है? आसार प्रशमित वनोपप्लवम्। तो आप लिखेंगे इसमें आसारेण प्रशमितः वनस्य उपप्लवः येन तम। और ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अब देखिए, दूसरा समास देखते हैं हम, और दूसरा है इसमें अध्वस्त्रम परिगतम। कौन सा है? अध्वस्त्रम परिगतम। अब देखिए, आप लिखेंगे अध्वनः श्रमः परिगतम, और इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। फिर देखिए, तीसरा समास देखेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए, दो ही समास लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम, देखिए वक्षति है जैसे, कौन सा है? वक्षति। आप लिखेंगे वह धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखिए, अगला लिख देते हैं हम भवति। आप लिखेंगे भू धातु
भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आप देखिए ये है क्षुद्रूपी। आप लिखेंगे क्षुद्रो प्लस अपि। आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है विद्यार्थियों एंगः पदान्तादते। फिर देखिए बच्छत्यध्व। आप लिखेंगे वक्ष्यति प्लस अध्व और संधि हो जाएगी आपकी यण और सूत्र लगा देंगे एको यणचे। इसी प्रकार से और भी हैं विद्यार्थियों जिनको जैसे संश्रयाय है। अब संश्रयाय है तो देखिए इसमें जो है सम उपसर्ग श्री धातु अच प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों। जैसे देखिए उपप्लवम है, इसमें भी क्या है विद्यार्थियों उपसर्ग प्लु धातु और अप प्रत्यय। इस प्रकार से ये जो हमारा श्लोक है विद्यार्थियों उसकी एक व्याख्या पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।